बुलेटिन में आपका स्वागत है। राजधानी में देशी विदेशी पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा है। गुलाबी नगरी के ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों की सैर के दौरान सबसे पसंदीदा कोई जगह है तो वो है जयपुर जू। आइए चलते हैं हरे भरे जयपुर जू में, जहां एनिमल्स को करीब से देखकर टूरिस्ट खासे उत्साहित दिखाई दिए। हालांकि पिछले 3-4 दिनों से रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का प्रकोप भी कायम है, लेकिन जयपुर जू में तो जैसे गर्मी काफूर ही हो गई है। गर्मी के परवाह किए बिना जयपुर जू में जब पर्यटक पहुंचे तो उनका वेलकम खुद व्हाइट टाइगर ने किया। वैसे तो जंगल का राजा शेर ही है, लेकिन अपने बाथटब में बैठे व्हाइट टाइगर ने जब पर्यटकों का इस्तकबाल किया तो सभी की आंखें चमक उठी। क्या बच्चे और क्या बड़े, सभी इस बिग कैट की एक झलक पाने के लिए ललायत दिखाई दिए। दूसरी ओर व्हाइट टाइगर ने भी किसी को मायूस नहीं किया। बाथटब में आराम फरमाने के बाद अपने पिंजरे में फव्वारे के साथ चहलकदमी कर इसने पर्यटकों की बाँछें खिला दी। आगरा से अपने परिवार और दोस्तों के साथ जयपुर जू आई पूनम ने व्हाइट टाइगर को देख अपनी खुशी कुछ यूं जताई। फैमिली के साथ हैं, स्पेशली हमारा पर्पस यही है कि आके मतलब जू बच्चों को दिखाने का, और बच्चे जू में ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। अभी आते ही एक्साइटमेंट बढ़ गई क्योंकि आते ही हमें व्हाइट टाइगर दिख गया था। ओके, जयपुर के जू में क्या खासियत लगी आपको? अभी तक फिलहाल अगर मैं कहूँगी मैंने व्हाइट टाइगर आज तक नहीं देखा, बाकी लोग बता सकते हैं इनको क्या खासियत लगी है। व्हाइट टाइगर का अनुसरण करने में कैट फैमिली का पैंथर भी भला क्यों पीछे रहे। जनाब के पिंजरे में जू मैनेजमेंट ने शावर का इंतजाम किया तो इन्होंने भी फव्वारे के बीच कैटवॉक की। पर्यटकों को कैटवॉक करते पैंथर की कई फोटोज भी खींची। वहीं टीवी या किताबों में ही जंगली जानवरों को देखने वाले बच्चों को जब इन जानवरों को देखने का मौका मिला तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अपनी खुशी के कारण ये कुछ साफ भी नहीं बोल पाए। क्या कहा नन्हे श्रेय ने HBTV न्यूज की टीम से, आइए आप भी सुनिए। बहुत अच्छा है, बढ़िया, एकदम मस्त। और क्या क्या देखने की प्लानिंग है जयपुर में? बहुत कुछ, जैसे क्या क्या सुन रखा है आपने जयपुर में अच्छा होने के लिए? फोर्ट, नहर, बहुत कुछ है, बता नहीं सकता। जयपुर जू में कुछ शौकिया फोटोग्राफर्स भी जानवरों की अटखेलियां अपने कैमरे में कैद करते दिखाई दिए। दिल्ली से अपने दोस्तों के साथ आई सुनीता अग्रवाल ने फोटोग्राफी के अपने जुनून के बारे में तो बताया ही, साथ ही जयपुर जू में एनिमल्स को पास से देखने और यहाँ की व्यवस्थाओं को भी खासा सराहा। हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत ज़्यादा शौक है फोटोग्राफी का और अच्छा लग रहा है यहाँ पे। काफी कुछ मतलब क्लिक करने को अच्छा मिल रहा है। आप भी आगरा से ही हैं? नहीं, मैं दिल्ली से हूँ, हम कॉलेज मेट्स हैं। ओके, हाँ। तो दिल्ली जू में और जयपुर जू में क्या बेसिक आपने अंतर देखा? और यहाँ और ज्यादा करीबी से देख पा रहे हैं हम। कल से तो थोड़ा गर्म है, पर जब घूमने का मूड होता है तब ये सब चीजें नहीं देखी जाती हैं। मतलब मस्ती में ये चीजें याद ही नहीं आती हैं। एक बार निकलते हैं तब लगता है कि गर्मी है, बाद में सब भूल जाते हैं। वहीं हरियाणा के नारनौल से आए रामदयाल गुर्जर भी जयपुर जू से कई अनमोल यादें लेकर लौटे। उन्होंने कहा कि नारनौल से यहाँ गर्मी ज्यादा है, लेकिन एनिमल्स को देखने और जयपुर घूमने का मौका मिले तो भला किसे गर्मी लगेगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही जब भी मौका मिलेगा तो वे अपने पूरे परिवार के साथ जयपुर, खासकर जू देखने जरूर आएंगी। मौसम थोड़ा गर्मी का जरूर है, लेकिन यहाँ आने के बाद में हम उस गर्मी के मौसम को भूलकर एक आनंद का अनुभव कर रहे हैं। नारनौल हरियाणा से आए हैं, हमने यहाँ वो बारहसिंगा देख लिया, क्रोकोडाइल देख लिया, वो भेड़िया देख लिया, भालू देख लिया। ये जरूर अगली बार मौका मिला पूरे परिवार सहित और मिलने वालों को भी साथ लेकर आऊंगा। आइए अब डालते हैं जयपुर जू में पर्यटकों के पहनावे और गर्मी से निजात पाने की जगत पर एक नजर। जयपुर जू में शहरी और ग्रामीण दोनों तरह के पर्यटकों की भीड़ रही। मॉडर्न और यंग गर्ल्स अपने गॉगल्स, हैट, स्कार्फ और शॉर्ट्स के साथ अम्ब्रेला थामे सभी के आकर्षण का केंद्र रही। अलग अलग टोलियों में इन्होंने एनिमल्स का दीदार किया और फोटो खींची। वहीं ग्रामीण महिलाएं सिर से लेकर पांव तक पारंपरिक परिधानों में सजी धजी जयपुर जू में जानवरों को देखने में मशगूल रही। अब हम आपको बताते हैं कि जू के जानवरों ने कैसे गर्मी का सामना किया और कैसे अपनी दीदार कराए।
तो सबसे पहले आपको मिलाते हैं हिमालयन बियर यानी भालू से। ये हमें थोड़ा नाराज नजर आए, होना भी चाहिए। एक तो शरीर पर लंबे लंबे काले बाल, ऊपर से आसमान से बरसती आग। और जू प्रशासन ने दूसरे जानवरों के लिए तो शावर लगाए, लेकिन भालू दादा के कैबिन को भूल गए। नाराज भालू दादा ने भी कसम खाई कि आज ही अपने पिंजरे की जमीन खोद डालेंगे। हमने भी दूसरे पर्यटकों की तरह इनसे लाख मिन्नतें की, लेकिन भालू दादा ने एक बार भी कैमरे की ओर नहीं देखा और न ही स्माइल दी। इसके बाद हमारी टीम पहुंची हिरणों के पिंजरे की ओर। यहाँ फव्वारे और छप्पर की छांव में सुसात हिरण अलग अलग पोज में बैठे दिखाई दिए। वहीं दूसरे बड़े बाड़े में बंद काले हिरण कड़ी धूप को धता बताकर फव्वारे की फुहारे को लुत्फ उठाने के लिए मैदान में विचरते दिखाई दिए। जू में बबून बंदर तो जैसे सभी से नाराज दिखा। बच्चों के अलावा किसी ने इसे देखने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो ये महाराज एक कोने में बैठ गए उदास होकर। चंद कदमों बाद एक बड़े पिंजरे में कुछ क्रेन्स आपस में बतियाते दिखे। जैसे ही एक क्रेन ने हमारा कैमरा देखा तो पिंजरे के अंतिम छोर से उड़ान भरकर पोज देने सामने आ धमका। पर्यटकों ने भी इस क्रेजी क्रेन की कई फोटोज खींची। इसके बाद हम पहुंचे घड़ियालों और मगरमच्छों के पॉन्ड्स पर। यहाँ अपने पॉन्ड्स में कुछ युवा घड़ियाल लंच लेने में बिजी दिखे, लेकिन मगरमच्छों ने तो मायूसी किया। कुछ जल समाधि लिए ऐसे दिखे जैसे उनमें जान ही ना हो। इस दौरान एक मगरमच्छ ने कोशिश तो की पॉन्ड तक पहुँचने की, लेकिन गर्मी के कारण बीच रास्ते में ही उसकी सांस फूल गई और वो छाव में ही बैठ गया। मगरमच्छों के लिए दिए गए लंच में से दावत उड़ाना और पेट पूजा के बाद पेड़ों की छाव में ही आराम फरमाना इनकी रोज की दिनचर्या है। वीकेंड परवान पर है। जयपुर के पर्यटक स्थल आबाद हैं। जयपुर चिड़ियाघर में भी पर्यटकों की खासी संख्या है। हालांकि मौसम का थोड़ा असर इस बार दिखाई दे रहा है, लेकिन जब जानवरों को करीब से देखने का मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है, तो गर्मी या मौसम की मार पर्यटकों के ऊपर कोई असर नहीं डालती। पर्यटक बहुत प्रफुल्लित हैं, करीब से जानवरों को देख रहे हैं। बच्चों के साथ बड़े भी बहुत उत्साहित दिख रहे हैं। चिड़ियाघर की रौनक ऐसे ही आने वाले 2 दिन और परवान चढ़ती रहेगी। कैमरामैन सुरेंद्र सैनी के साथ यतीश शर्मा, HBTV न्यूज़, जयपुर।